Hello, newly qualified chartered accountants. This is CA Chandan Jhawan. I have personally mentored 2,000 plus chartered accountants to ace their first job with a smile. I had been getting a lot of resumes since yesterday. सर हमारा resume review कर दो सर, कैंपस का फॉर्म भरना है. So मैंने ना कुछ 11 पॉइंटर्स लिखे जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं आफ्टर रिव्यूइंग 100 प्लस रेज्यूमेज रादर, जो हमारे करियर नेविगेटर के बच्चे और आप सबके, जो मुझे लगता है कि ऐसे पॉइंटर्स मैं लेकर आया हूँ जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हो. तो चलो एक बार फटाफट ये 11 पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूँ. एकदम लास्ट वाला जो पॉइंटर होगा ना 11, दैट इज अ बोनस, तो आपको बने रहना है मेरे साथ. पहला पॉइंट, आपका रेज्यूमे इज फॉर अ सीए फ्रेशर, तो आपका रेज्यूमे हैज टू बी स्ट्रिक्टली 1 पेजर. सर बट मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर है सर, मैंने बहुत काम किया सर, बहुत सारी चीजें करी है. नहीं, जितना भी जो भी करा है कंसाइज करके 1 पेजर का होना चाहिए. समझ में आ गया सर. नंबर 2, अटेम्प्ट. बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर अटेम्प्ट लग गए, अब क्या करूं. अटेम्प्ट को देखो, कभी भी झूठ मत बोलना अटेम्प्ट के बारे में, बट हाँ इसको आप कैसे स्किप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रुप 1 दिया May 24 में, ग्रुप 2 आपने क्लियर किया May 26 में, ठीक है. ग्रुप 1 May 24, ग्रुप 2 May 26. तो अगर आप रादर देन शोइंग इट May 24, May 26, ग्रुप 1, ग्रुप 2, आप सीधा क्या करो, सीए फाइनल May 26. दैट्स इट. आप सीधा लिख दो, उतना कोई दिक्कत नहीं आएगी. तीसरी चीज, आप आपके रेज्यूमे को स्ट्रक्चर 2 तरीके से कर सकते हो. एक होता है डोमेन वाइज, दूसरा होता है इंडस्ट्री वाइज. डोमेन वाइज क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल आपने मिड साइज सीए फर्म से आपकी आर्टिकलशिप करी और आपको स्टैट्यूटरी, इंटरनल, डीटी, आईडीटी, ये 4 प्रोफाइल्स का आइडिया है. तो आप क्या कर सकते हो आपके रेज्यूमे में स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डीटी, आईडीटी, फिर जो भी आपने काम किया वो आप लिख सकते हो. या दूसरा तरीका है डोमेन वाइज एक्सप्रेस करने का. सर डोमेन वाइज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्लाइंट्स है वो फार्मास्यूटिकल हो सकता है, या मे बी बैंकिंग हो सकती है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी आपका रेज्यूमे बना सकते हो, जिससे आपका एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस दिखेगा. ठीक है सर, समझ में आ गया. चौथा पॉइंट, मैंने बहुत से रेज्यूमेस में देखा है कि आप ना क्वांटिफाई नहीं करते हो आपका वर्क. सर वो क्वांटिफाई क्या होता है, लेड द स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, बस इतना सा लिख दिया. अरे लिस्टेड कंपनी का क्वांटिफिकेशन भी तो होना चाहिए, या कोई प्राइवेट क्लाइंट भी है तो उसका क्वांटिफिकेशन करो. हैविंग रेवेन्यू ऑफ 1500 CR, हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ दिस ब्ला ब्ला ब्ला, या मार्केट कैपिटलाइजेशन. क्वांटिफाई योर वर्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5 विच क्लाइंट डिस्क्लोजर. सर समझ में नहीं आ रहा क्लाइंट का नाम लिखे कि नहीं लिखे. सर हमने ना प्रोफेशनल एथिक्स में कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ा था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना क्या करना है. अगर वो लिस्टेड क्लाइंट है, ठीक है, अगर वो लिस्टेड क्लाइंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, राइट, लिस्टेड क्लाइंट के ऑडिटर्स की इन्फॉर्मेशन तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप बिंदास उसका नाम डिस्क्लोज कर सकते हो. अगर वो लिस्टेड क्लाइंट नहीं है, प्राइवेट क्लाइंट है, तो आपको अलाउ नहीं है कि आप वो उसका नाम मेंशन करो. आप क्या कर सकते हो, मार्केट कैप दिखा सकते हो, प्रॉफिट दिखा सकते हो, ईटीसी, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला था. ठीक है, समझ में आ गया सर. 5वीं चीज, प्लीज अपने रेज्यूमे को हाईलाइट करो. इट इज एज गुड एज राइटिंग योर ऑडिट पेपर, जहां पे आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हुए चल रहे हो. 6th, जो कि मेरे को लगता है बहुत लोगों ने नहीं करा होगा फॉर श्योर, आप जो ईमेल ऊपर लिखते हो ना, ईमेल एड्रेस आपका, और फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल लिखते हो, आप सिर्फ ईमेल एड्रेस ही मत लिखो, उसको लिंक बनाकर रखो. मतलब कंट्रोल के करना है यार आपको एक्सेल में जाकर, सिर्फ वो हाइपर लिंक बना के रखो, क्योंकि एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका ईमेल आईडी ऐसा कॉपी करे और दूसरे जीमेल पर जाकर चीजें करे. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो आइडियली क्रिएट अ लिंक फॉर दैट. समझ में आ गया सर. लास्ट में 7 पॉइंट रादर, डोंट यूज फुल स्टॉप. ये भी बहुत कॉमन चीज है जो मैंने देखा है. कभी भी आप अपने एक्सपीरियंस में जो भी चीजें लिखते हो ना, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लिखना है. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, फुल स्टॉप इसके लिए नहीं लिखना है बिकॉज दैट जॉब जो आपने करा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने जीएसटी रिकंसिलिएशन करा है, तो जीएसटी रिकंसिलिएशन से पहले भी तो आप बहुत सारी चीजें करते हो ना. क्रेडिट नोट एडजस्ट करते हो, डेबिट नोट एडजस्ट करते हो, अगर वो नहीं होता है तो विल कप लगाते हो, समिट लगाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो. अगर आप फुल स्टॉप लगा दोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे यार उसने इतना ही काम किया है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो कभी भी आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो. सर एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं बन पा रहे तो क्या करें, 4C का ख्याल रखो. ठीक है, 4C क्या होता है सर, क्लब, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज, कॉन्फ्रेंसेस. अगर आपने रोटरी क्लब या ईटीसी कोई भी क्लब ज्वाइन करके रखा है तो वैसा लिख दो उस पर एक्स्ट्रा करिकुलर में. सर्टिफिकेट, अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, NISM वगैरह वगैरह, तो आप वैसा लिख सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर में. कोर्सेज में अगर आपने कुछ CFA या ईटीसी चीजें करी है तो वैसा लिख सकते हो. या कॉन्फ्रेंसेज, अगर आपने ICI की कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करी हो या और भी कोई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हो तो आप लिख सकते हो. उनको सर समझ में आ गया. इस तरीके से आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर है ना वो एकदम कवर हो जाएंगे. लास्ट में ATS क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. क्या सर ये सीए फेटर्निटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, बिल्कुल नहीं होता ज्यादा. नो डाउट कुछ कंपनीज करती है बस ज्यादा नहीं होता. इस पर बस आप 1-2 चीजों का ख्याल रखो. आपकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर होना चाहिए. आपको कुछ एडिशनल जैसे माई जर्नी ये सब चीजें मत लिखना. जैसे सब लिखते हैं वैसा ही लिखना है. टेक्निकल वर्ड्स लिखने हैं, ज्यादा टेबल नहीं देना. और आपका जो रेज्यूमे होना चाहिए वो .pdf पे सेव होना चाहिए, तब जाके ATS में हो जाएगा. सर हमको ये समझ में आ गया. सर बोनस टिप की आप बात कर रहे थे. देखो बोनस टिप क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है. ठीक है, अब इक्विटी रिसर्च में जाने के लिए आपने शायद आपका फाइनेंशियल मॉडल कुछ बनाया होगा, राइट. तो फाइनेंशियल मॉडल को भी आपको रेज्यूमे पे अटैच करना है. सर कैसे, 1 पेजर में रेज्यूमे में कैसे अटैच करूंगा, बहुत सिंपल है. आपने फाइनेंशियल मॉडल बनाया, अब आपके ड्राइव पे जाके उसको सेव कर दो.
ठीक है, और ड्राइव की लिंक आपके रेज्यूमे पे ले आओ और उसको लिखो प्रूफ ऑफ वर्क। उससे क्या होगा, जो आपका रिक्रूटर होगा ना वो सीधे उस पर क्लिक करेगा और आपके सीधे काम पे पहुंच जाएगा। कितना सोचो, कितना इम्प्रोवाइज लगेगा उसको, बहुत मजा आएगा। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क जो है, आप कोई भी डोमेन, जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हो और आप शोकेस करना चाहते हो कि भाई मैंने ये काम करा है, वो आप कर सकते हो। हमने एक डिटेल्ड लगभग 1.5 घंटे का एक सेशन लिया यूट्यूब पे फॉर रेज्यूमे राइटिंग एंड लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन फॉर आवर करियर नेविगेटर स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स फॉर द पब्लिक एट लार्ज। मैं इसकी जो लिंक है वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और कोई भी और क्वेरी हो आप मुझे बिंदास मैसेज करो। ऑब्वियसली थोड़ा लेट हो सकता है बट मैं सबको रिप्लाई करूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, और कोई भी कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो प्लीज रीच आउट टू मी। आई रियली होप दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू योर फर्स्ट जॉब सुपर सून। Thank you so much and keep watching, keep loving, keep sharing everything valuable that you can. Chalo, thank you so much. Bye bye.